नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विवेक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 12 मार्च 2021 के मैथ्स के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और इसके अलावा यदि क्वेश्चन हमारे पास यदि 10 से ज़्यादा उपलब्ध हो जाएगा तो फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपका एग्जाम बचा हुआ तो दोस्तों आप हमें कम से कम इस नंबर पर 7903584042 पे आप कृपा करके हमें क्वेश्चन भेजें ताकि मैं एनालिसिस अच्छे से कर सकूं। दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन सेंड करें, जो रिपीट है, जो आसान क्वेश्चन है उसको भेजना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम आप जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्वेश्चन उतना क्वेश्चन जरूर भेजिए। दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस नंबर पर आप सेंड कीजिए, या तो टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप पे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। 15 मार्च से आपका बेसिक से एडवांस मैथ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। बेसिक से एडवांस मैथ स्टार्ट है फॉर रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं वीडियो जब अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 225 फिर 154 और 3 है, ये वर्गमूल है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए इसका आप क्या कीजिए, वर्गमूल निकालें। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा दोस्तों? 225 का इसको पीछे से हम बनाते हैं, पीछे से। ये 15 हो गया, 15 आके इसमें ऐड हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 5 4 9, ठीक है। 5 1 6 हो गया, 169 हो गया। अब 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इस 13 को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। 13 3 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा दोस्तों? आपका 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपको एक बार मैं यहाँ देखिए फिर से विस्तार से मैं बता देता हूँ। ये 3 हो गया, प्लस कितना हो गया? आपको 154 हो गया, प्लस कितना हो गया? 225 हो गया। तो आप देखिए एक एक करके हम बता देते हैं आपको। ये हो गया 3 प्लस आपको 225 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका वर्गमूल कितना आता है दोस्तों? 154 प्लस कितना हो गया? 15 हो गया। अब देखिए कितना हो गया? 3 प्लस 169 हो गया। 169 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 13 निकलेगा। ये 3 प्लस 13 कितना हो गया दोस्तों? 16 हो गया। और 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्या है कि ए क्यूब बी क्यूब का है ये। तो ये ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। और एक फॉर्मूला आता है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? ए बी होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि ए का जगह क्या है आपको 90.97 है, और बी का जगह क्या है आपको 0.1 है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये ए स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया आपको? ये बी स्क्वायर हो गया। यदि इसको दोनों को हम गुना करेंगे, यहाँ पे 0 होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 छूट गया, यहाँ पे 0 होगा। जब ये इसको और इसको यदि हम गुना करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपको? 0.097 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया आपको? ए बी हो गया। ये क्या हो गया? ए बी हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या हो गया? प्लस ए बी हो गया। और ए क्यूब बी क्यूब का ऊपर में ए क्यूब बी क्यूब है आपको, क्योंकि ये ए है और ये क्या आपका बी है। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर में यदि हम करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी, और नीचे देखिए क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है आपका? ए बी है। तो अब देखिए ये क्या है कि ये और ये कट गया, बचा कितना दोस्तों? ए माइनस बी बचा। तो ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, 0.97 है। और कितना है दोस्तों? 0.1 है। इसको घटा दीजिए, कितना हो गया? 7 हो जाएगा। और 9 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया? 8 हो जाएगा। ये हो गया 0.87 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा? 0.87 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई 30 मीटर तथा उसकी चौड़ाई लंबाई का 2/3 है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, ठीक है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग के परिमाप के क्या है आपका? बराबर है। तो आयत का परिमाप देखिए यहाँ पे परिमाप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 2 इंटू एल प्लस बी चाहिए। आपका यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ? आपको 30 दिया हुआ है। और चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्तों? लंबाई का 2/3 है। 30 का 2/, कितना हो गया? 3 हो गया। 3 दाई कितना हो गया? 30 हो गया। 10 दूनी कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखिए कितना हो गया? 2 इंटू एल प्लस 20, 30 20 कितना हो गया? 50 हो गया। ये कितना हो गया आपको? 100 हो गया। अब वर्ग का परिमाप मेरा कितना निकल गया? वर्ग का परिमाप मेरा आ गया आपको 100। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a होता है। बराबर कितना हो गया आपको? 100 हो गया। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? 100/4 काट देंगे, कितना हो गया? 25 हो गया दोस्तों। अब पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर होता है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 सेंटीमीटर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका आंसर हो गया 625। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन 34 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री माइनस कॉस 4 डिग्री। तो ये ट्रिगो में देख लीजिए, आपका किसी कोई भी वैल्यू आपको ऐसा नहीं जिसको याद हो, ऐसा कुछ वैल्यू ही नहीं आता इसका ऐसा जो कि आपको याद हो, इसको कन्वर्ट करना होगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला है, यहाँ पे देख लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। चूंकि जब ये पूछा तो आने वाले एग्जाम में पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा था। तो चलिए देखिए क्या आपको साइन सी प्लस साइन डी, आपको पहले से भी पता होगा साइन सी प्लस साइन डी बराबर कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी बट्टे कितना होता है 2 होता है, इंटू कितना हो गया कॉस सी माइनस डी बाय कितना हो गया 2 हो गया। इसके बाद आते हैं आपको साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है आपको दोस्तों 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाय कितना होता है 2 होता है। ये तो साइन वाला हो गया दोस्तों। अब आते हैं कॉस में, ठीक है, चूंकि यहाँ कॉस का क्वेश्चन है, कॉस सी प्लस कॉस डी तो बराबर होता है आपको 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 होता है। अब दूसरा इसी क्या आता है कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है, कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2 होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसी में एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, एक और आता है, उसको भी देख लीजिए। जैसे ए बटे साइन ए हो जाएगा आपका बराबर होता है आपको बी बटे कितना हो गया साइन बी बराबर साइन बी, और बराबर हो जाएगा सी बटे साइन सी बराबर कितना होता है 2 होता है। अभी तक इसका नहीं पूछा, लेकिन ये वाला भी पूछ चुका है। तो आप देखिए ये दोनों यदि हम लेते हैं, ये दोनों को, ठीक, यदि ये दोनों को लेंगे तो देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला होगा यूज। क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो गया साइन 34 डिग्री प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपको सी, ये हो गया डी। तो क्या लिखा है फॉर्मूला देख लीजिए, इसी को हम पुट करेंगे। ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाय कितना हो गया 2 हो गया इंटू साइन डी माइनस सी बाय कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया साइन 34 पहले से रखा हुआ है प्लस 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 हो गया साइन सी प्लस डी, तो 64 प्लस 4 तो कितना हो गया 64 प्लस 4, 64 प्लस 4 बटे कितना हो गया 2 हो गया इंटू साइन डी माइनस सी। डी माइनस सी का मतलब हो गया दोस्तों आपका डी माइनस सी मतलब हो गया आपको 4 माइनस कितना होगा 64 होगा। यदि आप माइनस कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आप माइनस लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको 64 माइनस 4 बटे कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, साइन 34 डिग्री हो गया प्लस कितना हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस लिए हैं, कितना हो गया 2 और 64 4 68 बट्टे 2 कितना हो गया आपको 34 हो जाएगा, 2 साइन 34 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन 34 डिग्री हो गया इंटू 64 में से 4 गया 30, 30 बट्टे 2 कितना हो गया साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, चलिए इसको रखते हैं साइन 34 प्लस इंटू, क्योंकि ये दोनों आपको गुना में है, ठीक है, 2 इंटू साइन 34 हो गया, अब गुना साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 होता है, 1/2 कट गया, आपका कितना बचा यहाँ पे साइन 34 डिग्री प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपको साइन 34 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कट गया, आंसर कितना हो गया 0। इसका फाइनली आंसर कितना होगा 0 होगा। देख लीजिए आपका एक बचा हुआ है, क्योंकि ये तो पूछ दिया ना, तो ये और ये इससे भी पूछ सकता है या इसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। आने वाले एग्जाम यदि है तो आप इसको नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि इफ 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 4 अल्फा बराबर 2, और इसका जो अल्फा का मान होगा 0 और पाई 16 के बीच, देन अल्फा का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको करना कि दोनों को आप विस्तार कर दीजिए। ठीक है, 1 को ई दोनों से गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 1 से 1 गुना करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 से किसको गुना करेंगे इसको करेंगे, कितना हो गया 10 4 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर 10 अल्फा से इस दोनों को गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 10 अल्फा प्लस कितना हो गया आपको इसको गुना करेंगे, कितना हो गया 10 अल्फा इंटू क्या हो गया 10 4 अल्फा हो जाएगा, बाबा कितना हो गया 2 हो गया। इस 1 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा आपको 10 4 अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 क्या हो गया 4 अल्फा, बाबा कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, इस डाटा को हम क्या करते हैं इधर लेते आते हैं, तो कितना हो गया दोस्तों 10 4 अल्फा प्लस 10 अल्फा बराबर कितना हो गया 1 - 10 अल्फा
इंटू कितना हो गया टेन 4 अल्फा हो गया। ठीक है, अब करना क्या है दोस्तों, या तो इसको इधर लेते आइए, यदि इसको हम इधर लेते आते हैं कितना हो गया टेन 4 अल्फा प्लस कितना हो गया 10 अल्फा, इसको इधर भिन्न में कर देंगे दोस्तों, कितना होगा 1 माइनस 10 अल्फा इंटू कितना हो गया 10 4 अल्फा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो आपको एक फॉर्मूला पता है पहले से कि 10 ए प्लस बी बराबर कितना होता है दोस्तों, 10 ए प्लस बी बराबर होता है 10 ए प्लस 10 बी। इस पे क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है दोस्तों, 1 माइनस कितना होता है 10 ए इंटू क्या था 10 बी। ए की जगह अल्फा और बी की जगह क्या 4 अल्फा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको कितना हो जाएगा 10 अल्फा प्लस कितना हो गया 4 अल्फा बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, 10 कितना डिग्री होता है 45 डिग्री होता है, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो आपका ऑप्शन दिया था वो शायद पाई में ही दिया था। ठीक है, कंफर्म नहीं है क्या क्या था ऑप्शन में, लेकिन पाई ही दिया था ऑप्शन में जो भी हो। तो 10 45 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, 10 45 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4। ठीक है, 10/4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 अल्फा प्लस 4 अल्फा कितना हो जाएगा, ये आपको 5 अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको ये 5 अल्फा बराबर कितना हो गया पाई/4 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना हो गया पाई बटे कितना हो गया 5 के 20 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा अल्फा बराबर कितना हो गया पाई/20 हो जाएगा। यही होगा ऑप्शन में पाई/20। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात 1:2 है, एलसीएम 24 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कौन सा होगा। तो आपको पता है कि संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, अनुपात इनटू क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, और एलसीएम बराबर होता है दोस्तों अनुपात का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, अनुपात का गुणनफल। ये बार बार मैं कितना बार लिखा चुका हूँ। ठीक है, इनटू क्या होता है आपको एचसीएफ होता है। तो हमको संख्या के लिए एचसीएफ चाहिए, चूंकि एचसीएफ है नहीं, यहाँ पे एलसीएम है। अनुपात का गुणनफल करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना एच हो जाएगा। तो एच का मान कितना हो गया 12 हो गया। अब हमको संख्या निकालना है, तो संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेशियो में एचसीएफ से गुना कर देंगे। रेशियो कितना है यहाँ पे एचसीएफ कितना है 12 है, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 24 हो गया। तो वो संख्या क्या कीजिए कौन कौन होगा 12 और 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन का मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका बोला कि अनंत हल है। यदि आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और आपका यदि a2x प्लस b2y बराबर c2 बराबर 0 हो और इसके यदि अनंत हल होगा, ठीक है, इस इक्वेशन का यदि अनंत हल होगा तो होता क्या है बराबर a/a2 बराबर b1 बट्टे क्या होता है b2 अब बराबर कितना होता है c1 बट्टे c2। तो ये किसका कोफिशिएंट हो गया, ये x का कोफिशिएंट हो गया, और किसका कोफिशिएंट हो गया y का, ये भी क्या हो गया y का हो गया, और ये c/c2 हो गया। ठीक है, ये जो कि कांस्टेंट रहता है आपका। यहाँ पर आप इक्वेशन को निकाल लेते हैं कि आपका 2ax प्लस कितना हो गया 2y माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 8 बराबर 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 108x प्लस a माइनस बी इंटू वाई माइनस बराबर कितना हो गया -48 बराबर 0 हो गया। अब अनंत हल है तो x का कोफिशिएंट इसमें क्या होगा, ये हो गया 2a, और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 108 हो जाएगा नीचे, बराबर y का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -8 बटे कितना हो गया -48 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये काट दीजिएगा 8 का 48 हो गया, 1/6 हो गया, 1/6 हो गया दोस्तों। इसको काट दीजिए कितना हो गया 54 बार में होगा। तो ए आप ये दोनों को लेते हैं तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा मेरा, ए बटे कितना हो गया 54 हो गया, बराबर कितना हो गया 1/6 हो गया, 6 9 54 हो गया, ए का मान कितना हो गया 9 हो गया। तो ए का मान दोस्तों कितना आ गया 9 आ गया। किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा बी का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, या तो ये दोनों ले लीजिए या तो ये दोनों ले लीजिए, कहीं से ले लेंगे तो आपका क्या निकलेगा, आपका बी का निकल जाएगा। तो कितना लेते हैं 2/a माइनस बी बराबर कितना हो गया 1/6 हो गया, और यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 9 है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपको 6 दूनी 12 हो गया, तो ए का मान 9 रख देते हैं, बी हो गया, और बी को इधर लाएंगे तो कितना हो गया 9 माइनस 12 बराबर कितना हो गया -3 हो गया। तो अब यहाँ फाइनली मेरा क्या हो गया ए का मान 9 हो गया और बी का मान -3 हो गया। ऑप्शन था आपको ए बी सी और डी, इसमें पुट करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। ठीक है, अब देखिए ए का वैल्यू आपका 9 है, यहाँ देखिए 9 तिया 27, 27 में से 3 घटा देंगे कितना हो गया 24, नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ए का वैल्यू 9 है और बी का वैल्यू कितना आपको -3 है, 3 तिया 9 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, a + 3b बराबर 0, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 30 का स्क्वायर का मान कितना होगा।
देखिए कि क्या होता है कि ए स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर डॉट डॉट एन तक यदि हम करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय कितना होता है, आपको 6 होता है। लेकिन यहाँ पे आपको शुरुआत से रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक दिया आपको, 30 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या कि एक से लेके एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर तक आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, हमको जोड़ना है कितना से, 21 से लेना है ना, हमने ले लिया एक से, तो कितना एक्स्ट्रा ले लिया हम, इधर जो बचा है ये एक्स्ट्रा हम ले लिया है ना, एक से लेके कहाँ तक हमने एक्स्ट्रा ले लिया, 19 तक ले लिया है, इसको 19 तक हम घटा देंगे, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर डॉट डॉट 19 का स्क्वायर हम घटा देते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होगा एन का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और एन का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 20 तक होगा, यहाँ पे 20 तक होगा, 20 तक हो चुकी, 21 से लेना है तो 20 तक होगा। यहाँ पे आपका कितना होता होगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब इसको हम वैल्यू पुट करके यहाँ फॉर्मूला पर रख देते हैं, कितना हो जाएगा 30, 30 में से एक गया 31 गुना कितना हो जाएगा आपको, 3 60, 61 बटे कितना हो गया आपको 6 हो गया, माइनस कितना हो गया 20 गुना 21, 41 बटे कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं कि इसको हम अब गुना करके इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये दोस्तों, ठीक है, ये कितना हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 5 का 5 हो गया, 5 या 15, 155 गुना 61 माइनस इसको यदि करेंगे, ये 3 दूनी 6 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 30 से 21 हो गया, 10 से 70 हो गया, 70 गुना 41 करेंगे। यदि इसको हम गुना करके इसको लाते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपको, इधर हो जाएगा 9455 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा आपको 0 7 का 7 7 चौक 2870 हो जाएगा। इसको घटाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 6585। देख लीजिए यही ऑप्शन होगा, 6585 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो ट्रेन जिनकी चाल 25 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर एक दूसरे को हाफ घंटा में क्रॉस करती है तो उनकी दूरी कितनी होगी। तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुना क्या होता है, आपको समय होता है। ठीक है, क्या होता है, चाल गुना समय होता है। यहाँ पे चाल आपको अपोजिट, देखिए आपको यदि दो ट्रेन, दो व्यक्ति या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो तो चाल का योग होता है दोस्तों, क्या होता है, चाल का योग होता है। यदि सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो चाल का क्या होगा, अंतर होगा। यहाँ बोला कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा, मतलब ऐसे ऐसे करता होगा, जैसे ही क्रॉस किया तो ये कितना हो गया, चाल का योग, तो 25 प्लस 30 कितना हो गया, 55 हो गया। समय कितना है आपको, आधा घंटा, आधा घंटा हो गया, ये कितना हो गया आपको 55/2 आपका किलोमीटर हो गया। और मीटर में यदि देना होगा तो इसका कितना होगा 55/2, और 1000 से इसको हमको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 500 हो गया, डबल जीरो होगा ही। ठीक है, 25 हो गया, 25 2 27, 27,500 मीटर इसका ऑप्शन में होगा तो ये आंसर होगा, नहीं तो आपका किलोमीटर में होगा तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, कुल मतों का 75%, कुल मतों का 75% वोट डाले गए, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जितने वाले को 92 से 61 वोट प्राप्त हुआ, वैध मतों का 75% है तो वोट कितना हुआ है। तो अच्छे टोटल वोट मान लेते हैं कुछ। ठीक है, टोटल वोट आप मान लीजिए एक्स मान लीजिए, तो एक्स का 75% क्या हो गया, वोट गिरा है। 75% कितना हो गया, एक्स का 75%, जिसमें कि 2% वोट खराब हो गया, तो बचा मेरे पास कितना, टोटल का 98% बचा है। ये कौन सा वोट हो गया दोस्तों, ये टोटल वोट हो गया वैध मत। ये कौन सा हो गया दोस्तों, आपका वैध मत हो गया। बोला कि जितने वाले को 9261 वोट प्राप्त हुआ है, जो वैध मतों का 75% है, तो वैध मतों का 75% का कितना हो गया, 75% बराबर कितना हो गया, 75/100, और यही वोट आपका कितना है, 9261 के बराबर है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, 25 × 75 हो गया, 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 25 × 75 हो गया, 25 चौक क्या हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, इसको काट देते हैं, 49 दूनी 98 हो गया, कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 9 2 11 6 17 18, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 3 तिया 9, 9 से काटते थे इसको, 9 का 9 हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, 9 81 हो गया, 1029 हो गया यहाँ पे। आप इसको 7 से काट देते हैं दोस्तों, 7 का 7 हो गया, 7 चौक 28 हुआ, 7 7 49 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, इस 7 दूनी 14 हो गया, 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो गया, 2 और 4, 2 गुना 4 गुना कितना हो गया 100, गुना कितना हो गया 21 हो गया। तो ये कितना हो गया
चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16,800, 16,800 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो गया? 16,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि वृत्त के केंद्र से पी बिंदु पर 13 मीटर लंबी भुजा डाली गई है। भुजा पी से स्पर्श रेखा की लंबाई 12 मीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए ये आपका क्या है, एक वृत्त है। यहाँ से एक पी बिंदु है जिसकी लंबाई कितना 13 सेंटीमीटर है, और एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा बिंदु यहाँ स्पर्श रेखा है जो कि इसकी लंबाई कितना है 12 है। ये त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? ये त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? तो आपको पता है कि सर्किल पे यदि कोई स्पर्श रेखा पे कोई त्रिज्या लंब हो तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये दोस्तों कितना 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? आपको विकर्ण होता है। और ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। अब देखिए ये हो गया 12, ये हो गया 13, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका विकर्ण है। तो आपको ट्रिपलेट नंबर पढ़ना है। 5, 12, 13 होता है, 3, 4, 5 होता है, 20, 21, 29 होता है, 7, 24, 25 होता है, ठीक है, और 3, 4, 5 होता है, 3, 4, 5 हो गया, ठीक है। ये 8, 15, 17 होता है, एक बच गया आपका 8, 15, 17 हो गया। तो आप देखिए आप वैसे भी निकाल सकते हैं। यदि आपका ये कर्ण है, ये यदि आधार है, ये लंब निकाल लेंगे, 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देंगे, रूट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसका आंसर कितना हो गया? 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन था, चलो उसको हम देख लेते हैं। कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, हाँ, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना था? 60 था, और ये दोनों का योग कितना था? आपको 10 था। तो क्या पूछा था? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 60 था, और उसके योग आपका कितना दिया हुआ था? 10 दिया हुआ था। तो पूछा था ए और बी का मान कितना होगा। चलिए देखिए, ऐसा संख्या ढूंढिए कि जो कि 60 से पार कर जाए स्क्वायर, क्योंकि जब पार नहीं करेंगे तो घटाएंगे तब ना 60 आएगा। तो कोई ऐसा संख्या ढूंढिए जो कि 60 को पार करे। जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 66 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का कितना होता है? 64 होता है। चलिए एक संख्या यदि 8 लेते हैं, ठीक ठीक, कितना हो गया आपका? 64 हो गया। दूसरा घटाना होगा तो क्या लेंगे कि 10 हो जाएगा। कितना लेते हैं? 2 लेते हैं, 2 दूनी 4। तो देख लीजिए 60 आ गया, फुलफिल कर लिया, और इसको भी फुलफिल कर रहा है। मतलब ए और बी का मान कितना हो गया दोस्तों? आपका 8 और 2 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 8 और 2 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।